बज रहा है, जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। 26 जुलाई है, यहाँ पे हिंदू संगठन पहुंच चुका है। हिंदू संगठन डायरेक्ट कोकरोच जनता पार्टी के लिए क्या क्या बोल रहा है आप सुनिए। हिंदू संगठन पहुंच चुका है, बोल रहा है कोई भी जय श्री राम के नारे लगाएगा मुर्दाबाद। जैसे कुणाल कामरा ने बोला था राम जी के बारे में गलत सलाह, मैं तो ये कह रहा हूँ जो लोग वहाँ पे तालियां बजा रहे थे उनके माँ बाप कैसे हैं? उनके माँ बाप ये भी नहीं बोल रहे बेटा किस कहाँ तक पहुँच गए तुम, इतना विरोध भी नहीं करना चाहिए। और 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा रहा है बेटा, जंतर मंतर पे आके कह रहा है बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोल के दिखाओ, फाड़ देंगे मिनट से पहले। जब तक इनकी गांव में ये नहीं घुसेगा तब तक इनकी मानसिकता नहीं होगी। उन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है। ये साले जिहादी जश्न मना रहे। जिन स्टेजों पे बोला जा रहा था हिंदू भगवानों के बारे में, वो सारे हिजड़े थे। ये भाई ने सही इनको तो रेड लाइट पे खड़ा कर दिया जाए, रेड लाइट पे होना चाहिए इनको तो। क्यों कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बहुत समझदारी करी, इस्तीफा दिया। क्योंकि अगर ये नहीं देते, बहुत वहाँ पे राष्ट्र विरोधी ताकत फायदा उठा रही थी, बहुत वहाँ पर पहुंच रही थी, जो कि उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। अखिलेश यादव भागा, ये तो यदुमल्ला है यार। हमारे योगी बाबा को देखा है कभी के मस्जिद में टोपी पहन के कभी गया हो, देखा है? और बोल के दिखाए ऐसे फाड़ दूंगा ऐसे बीच से। जो हमारी गलत टिप्पणी की गई है, हमारी बहन बेटियों को बदनाम किया गया है, तुम जो चीज से लिया है तो उस चीज का मुद्दा उठाए होते मुझे तकलीफ नहीं थी। अपने माँ बाप से बोल रहे 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो पढ़ाई के लिए, और यहाँ ओयो में जा रही है। कौन पढ़ रहा है यहाँ? ओयो में जाती साली सब, कोई पढ़ाई नहीं है। तो भाई साहब बता दूं, ओयो में जाती है और माँ बाप को बोलती है पापा पेपर पास नहीं हुआ, लीक हो गया। अरे कहाँ तुम ओयो में मजा ले रही हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में? तुम यहाँ आई हो करने के लिए? क्या है? इनसे अच्छी तो भी रेड लाइट वाली है, इनसे कम। अगर जैसे जैसे हमारे भगवानों का वो कराता है, ये पत्थरबाजी करी थी मंदिरों पे, है कोई माइकल हमारे सामने करके दिखाए, उसकी जान ना ले दूं तुरंत। बोल के दिखा और मेरे सामने बोल के दिखा। इन कॉकरोचों का जहाँ भी मिले ऐसा इलाज होगा कि इनकी आने वाली पीढ़ी भी ये कहेंगी कि हमारे बाप ने क्या किया था, इनका ऐसा इलाज हुआ। अगर प्रेमानंद महाराज को तो हर कोई जानता है, उन्होंने आज तक राजनीति और किसी के धर्म पे कभी विरोध नहीं बोला। विजेता दैया आए दिन प्रेम जी, उनको क्यों टारगेट करना? प्रेमानंद महाराज हमारी आस्था है, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, उनको फॉलो करता हूँ क्योंकि वो उनकी जो बात है वो मेरे हृदय पे पहुंचती है अंदर। उनको क्यों गलत बोला? उनका क्या काम था? उनको भी गलत बोला गया है, तो ये सब फीड है यहाँ पे। दोस्तों अभी मैं कनाट प्लेस में हूँ। कनाट प्लेस में एक मंदिर है। जब कुछ जो लोग जिन पे लाठियां पड़ रही थी, जो कॉकरोचेस थे, तो वो लोग बचने के लिए मंदिर में गए। मंदिर में क्या नाम है, उन लोगों को शरण भी मिली, बाकायदा क्या नाम है, पंडित जी ने उन्हें शरण दी। लेकिन कुछ लड़कियां और कुछ महिलाएं थी, उन लोगों ने आरोप भी क्या नाम है पंडित जी पे लगाए कि मंदिर में हमें घुसने नहीं दिया, क्योंकि हम करते थे। हाँ, और बाकी क्या नाम है लोग हैं, इनसे क्या नाम बात करेंगे। क्या मामला है? मेरा नाम है धीरज और मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसी एरिया में। और खबर आ रही थी कि ऐसी कि यहाँ पे कम से कम जब पत्थरवाल चल रहे थे, यहाँ से भगदड़ी बहुत हुई थी, तो यहाँ पे कम से कम 30 से 40 लोग मंदिर की साइड भागे थे और मंदिर पे जूते चप्पल लेके अंदर ले गए थे वो। तो उनको मंदिर के अंदर पुजारी लोगों ने बोला था कि जूते चप्पल बाहर उतार के आओ। वो अंदर रुके भी, बैठे भी अंदर वो मंदिर में थे वो, बट ये नहीं पता जूते चप्पल पहन के, मगर थे मंदिर में। मतलब पंडित जी ने मंदिर में अलाउड हो गया था। फिर वो बाहर अचानक आए, गेट पे आए, फिर उन्होंने देखा अपने मुजुट के लोग हैं, तो उन्होंने अफवाह फैला दी कि हमें मंदिर में घुसने नहीं दिया। उसके बाद कुछ लोग फिर बाहर आए, अंदर जाके अंदर नहीं गए कुछ लोग, उनकी पॉलिसी सी पता नहीं क्या थी। फिर वो जाके अपना गुरुद्वारे में चले गए, बोले गुरुद्वारे ने, मस्जिदों ने हमारे को शरण दी और हिंदुओं के मंदिर ने शरण नहीं दी। पत्थराव किए थे, ये नहीं पता कौन आतंकी कौन थे, कौन हमारे मंदिर से खिलाफ थे जो पत्थराव कर रहे हैं। राजनीति कौन मंदिर काफी पथराव किया था, पूरा पथराव टीम के ऊपर सब जगह पूरे पथराव किया हुआ था और सारे लोग यहाँ पे सब डरे हुए थे भाई पथराव। अब कोई हर किसी की फैमिली हर कोई डरना चाहेगा, वो जो आतंकी है वो कहाँ डरेगा, वो तो अपना घर से खौफ लेके चल रहा है, ना जात ना बरादरी ना कुछ। अब तो मंदिर में कोई पथराव नहीं, ना गुरुद्वारे में ना मस्जिद में पथराव कहीं नहीं हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया गया है, मंदिर में टारगेट किया गया है। और मैं चाहता हूँ कि यह इसकी कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई करे उस लड़की पे, और जिस लड़की ने झूठे आरोप लगाए इस मंदिर के अंदर कि ये
अंदर घुसने नहीं दिया हमें। और बाकायदा उसकी वीडियो भी है, पंडित जी से आपको बताएंगे, पंडित जी खुला बताएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे, सीसीटीवी पूरे सीसीटीवी में पूरे आया हुआ है। मतलब हिंदुओं को बदनाम करने की बिल्कुल बदनाम है, पूरा बदनाम है। आप देखो यहाँ पे बैठे हुए, आप देखो सिद्ध मंदिर हनुमान जी का सिद्ध पीठ है, पूरे यहाँ 15 किलोमीटर के दूरी पे सिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। ये आप जाके वहाँ पे सिद्ध मंदिर है, वहाँ जाके पूछिए पंडित जी से, आपको ये वीडियो क्लिप के साथ पूरा पूरा एक्यूरेट दिखा देंगे। पर लड़की आके बैठी भी है, बच्चे भी है और काफी समाज बैठा हुआ है, और लड़की आके झूठा आरोप लगाती है कि मंदिर में घुसने नहीं दिया। मतलब भगवान से शर्म करे ना, भगवान से शर्म करना चाहिए। मानसिकता देखिए कि मंदिर में सब लोग गए, लेकिन फिर बाद में आरोप लगाती है पंडित जी पे कि मंदिर में हमें घुसने नहीं दिए। बताओ, कुछ बोलना चाहोगे उन लोगों को? बिल्कुल बोलना चाहता हूँ बड़े भाई, यूपी सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, गर्व से हिंदू हूँ। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि जो अगर हमारी उनके तक वीडियो पहुंचा देना, जो हमारे धर्म के खिलाफ बोले हैं, भद्दी गाली दिए हैं, ठाकुर पंडित यादवों को जो गाली दिए हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, 4 दिन सीपी में रहूंगा। अगर उनमें नीले कबूतरे में इतनी शक्ति है चंद्रशेखर रावण के चमचे में, तो आके मिल ले, सीपी में ही 4 दिन रहेंगे हम लोग। बस एक ही चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, कैमरे के माध्यम से, कि मैं यहाँ 4 दिन रहूंगा। 4 दिन में जगह टाइम उनकी रहेगी, वक्त हमारा, हम पहुंचेंगे वहां। एक बार मेरे बता देने फला जगह हम आएंगे और बोल के दिखाए, ऐसे फाड़ दूंगा ऐसे बीच से। जो हमारी गलत टिप्पणी की गई है, हमारी बहन बेटियों को बदनाम किया गया है, तुम जो चीज लिया है तो उस चीज का मुद्दा उठाए होते मुझे तकलीफ नहीं थी। पेपर लीक हुआ उसके लिए मैं कुछ नहीं, लेकिन तुम यहाँ आके गंदी गाली दे रहे हो, गंदे वर्ड बोल रहे हो, इसके खिलाफ मैं हूँ और रहूंगा। झुकना पसंद नहीं है, सर कट जाए मंजूर है, कह रहा हूँ आ जाए फरियाले, आया हूँ इतनी दूर से। हम माँ भवानी की कसम मैं बताऊं, हकीकत बता रहा हूँ, राम बोल। मैं वैसे तो मैं यूपी से रहने वाला हूँ, और हिम्मत है कॉकरोचों की तो यूपी में देखो करके डंका, वहाँ डंका ऐसा बसता है कि उनके बाप दादाओं से पूछो पहले, जो मुल्ले हैं उन्हें भी ठीक से समझ में आ चुका है। बरेली में हादसा हुआ था, लट जुड़ा मिला था, योगी शासन वहाँ नहीं चलता है सब, वहाँ पर सब। यहाँ मैं बताऊँ तो कॉकरोच जो है ना अभिजीत दीप की, ये कुछ नहीं है, ये सारे बीजेपी चमचों के इशारे पे ही यहाँ आए थे और उन्होंने ये काम किया है। राहुल गांधी भड़वा, अखिलेश यादव भड़वा, ये तो ये यदुमल्ला है यार। हमारी योगी बाबा को देखा है कभी के मस्जिद में टोपी पहन के कभी गया हो, देखा है? ये पिला तरीके लोटा है, यहाँ ढड़क जाएंगे वहां ढड़क जाएंगे। जो चंद्रशेखर रावण कुछ नहीं है, एक छोटा सा पौधा है, अपने आप को वो बता रहा है बड़ा पौधा, कुछ नहीं है। ये नीले कबूतर है, कुछ नहीं है। भीमराव अम्बेडकर बोल। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो हमारे हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है ये हम नहीं सहेंगे, कोई भाई नहीं सहेगा जितना यहाँ पे खड़ा है। और आज हम इसलिए अपने घर से बाहर निकले हैं क्योंकि बहुत गलत बोला जा रहा है वहां से। ये स्टेज हमें बिल्कुल नहीं पसंद जहाँ से हमारे हिंदू धर्म के बारे में इतना गलत बोला जाए। साफ सीधी बात, तुम्हें अपनी बात रखनी है, पेपर लीक हुआ हम मानते हुए, ठीक है, और उन सबको सजा दे दी गई है और कल वो भी हो चुके हैं। ये बताओ, आप ये देखें, मैं तो ये कहूंगा, जो बताओ हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उन्होंने कहा था कि लीक होगा पेपर, जो नीचे भ्रष्टाचार उनके खिलाफ क्यों नहीं बोले? क्योंकि इनके बाप थे, नौकरी इनके बाप कर रहे थे, क्योंकि स्कूलों में से चोरी होती है, कहीं दूसरी नहीं होती है। पेपर जो लीक होता है धर्मेंद्र प्रधान ने कराया था क्या? नहीं कराया था, इनके बापों ने कराया था, क्योंकि इनके बाप नौकरी कर रहे थे। कोई टीचर बाप होगा तो उनके बाप का क्या नाम लेंगे? सारा धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ भाई, कोई गलत नहीं था उसमें से, ये तो बस खाली ये था क्योंकि इनके घर के हट जाएंगे वहां से, ये था। किसी का भी सरकार आ जाए भैया। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बहुत समझदारी करी, इस्तीफा दिया, क्योंकि अगर ये नहीं देते, बहुत वहाँ पे राष्ट्र विरोधी ताकत फायदा उठा रही थी, बहुत वहाँ पर पहुंच रही थी, जो कि उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। समझे, ये नहीं होना चाहिए अब की बार दोबारा। मतलब उन्होंने क्या किया? बढ़िया किया, उन्होंने अच्छा करा है, इस्तीफा देकर सही करा है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी इनका नहीं फायदा उठाने देगा। भैया इनको भी जा रहे हैं। पहले ओबीसी वाले थे,
ओबीसी में आते थे धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। अब आगे सीधे जनरल वाले और प्लस में आरएसएस वाले, ठीक है ना, और ब्राह्मण, ऊपर से ब्राह्मण। अब बेटा ले लो, कहाँ से आजादी लोगे? अब कहाँ से लोगे आजादी? आरएसएस आ गया, सुनो, अब आरएसएस से छुटकारा तो ही नहीं है। भाई मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जो वहाँ पर इतने हिंदू थे, जिन स्टेजों पे बोला जा रहा था हिंदू थे भगवानों के बारे में, वो सारे हिजड़े थे। ये भाई ने सही शब्द यूज करा उनके लिए। इनको तो रेड लाइट में खड़ा कर दिया जाए, रेड लाइट में होना चाहिए इनको तो। क्यों? भगवान के खिलाफ इनको सुनते हैं ना। एक लड़की मान लो भगवान के सामने ये 50 आदमी अगर कोई यहाँ बोल जाए ना मेरे आगे, ये भगवान की कसम खा रहा हूँ, साले को जान से मार दूंगा, भले जेल जाना पड़े। अगर हमारे धर्म के बारे में हमारे आगे बोला ना, हमारे आगे उस टाइम मैं जान से मार दूंगा। मैं तो आज हम मैं खुद बोल रहा हूँ, इसीलिए अगर कोई है बोल के दिखा दे मेरे सामने, मैं जान से ना मार दूं। मेरा देखो, मेरे बच्चे भी, ऐसी बात नहीं, मेरे घर वाले सब है, मैं जेल चलाऊं, कोई दिक्कत नहीं सनातन धर्म के लिए, पर जान से मार दूंगा प्रभु श्री राम के ऊपर होगा तो। ये रियल है। हमारे जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है। ये साले जिहादी जश्न मना रहे, जश्न मना रहे। अभिजीत के सारे विपक्ष, बीजेपी के सारे विपक्ष एक कांग्रेस है। मैं मानता अगर अभिजीत को एक आध बार हमारी गौ माता के लिए बोलता, मैं मान जाता, उसको सलाम करता, एक बार में सैल्यूट करता उसको। नहीं बोला, उसको क्या अपनी रोटी सेकनी थी और अपनी राजनीति चमकानी थी, ये था उनका एजेंडा। जिहादियों के, इन कॉकरोचों के जितने पिछवाड़े में पेड़ हो उतना कम है। समझ रहे हो बात को? नीले कबूतर जो ये ज्यादा, कॉकरोचों का धरना तो खत्म हो गया, हाँ, लेकिन इनकी मानसिकता कैसे खत्म होगी? अरे वो इनकी मानसिकता होगी, मैं बताऊं, हमारी इसकी मानसिकता होगी इससे। जब तक इनकी गाड़ में ये नहीं घुसेगा तब तक इनकी मानसिकता नहीं होगी। तभी घोषित होगा जब हम ये वहाँ पर राजनीतिक पार्टी के लोग आ रहे हैं, वहाँ पर नेता आ रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट को बरगला रहे हैं, ठीक है, और हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, साफ सीधी बात, ठीक है। और हम ना ही किसी को रोटी सेकने देंगे राजनीति के नाम पे। भैया सारी राजनीति पार्टी मोदी के खिलाफ है, और फिर तुम उसको बोलोगे कि विकास करो। अबे तुम्हें संभाले विकास करे वो, ये बताओ। सारी पार्टियां उसके खिलाफ है, ये बताइए आप ही लोग पहले विरोध करते थे, क्या विकास होगा? बाप 5 किलो राशन में लाइन लगा रहा है, बेटा बीजेपी खिलाफ जा रहा है। उनसे जाके पूछो, जिसके घर जय भीम का नारा लगा रहा है, 1000 रुपए में बिक के आगे चंद। मैं जिन हिंदू कह रहा हूँ, जो हिंदू आए थे वो हिंदू थे ही नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर 100 कटमुल्ले खड़े हैं, मैं एक हिंदू हूँ, तो आप बोलने की क्षमता रखता हूँ, मैं बोलने का क्षमता है मेरे अंदर। बाप और 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा रहा है, बेटा जंतर मंतर पे आके कह रहा है बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोल के दिखाओ, फाड़ देंगे मिनट से पहले। जो जंतर मंतर पे माताएं बहनें थी, उन्होंने जो भी श्री राम के बारे में गलत बोला, मोदी को गाली दिया, कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, मैं उन बहनों का सम्मान करता हूँ। जो एक सीता माता के लिए, राम भगवान के लिए उन लोगों ने उल्टा सीधा बोला जी, लेकिन इसके लिए भाजपा क्या कर रही है? भाजपा अभी पता नहीं, इनको फिंगरप्रिंट लेके कर रही चलते। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे 27 तारीख को हम ज्ञापन देंगे पीएम साहब को, अगर पीएम साहब नहीं सुनते हैं तो 27 तारीख के बाद ये अपने आप समझे, हमारे सारे महापुरुष जो भी हमारे देव, जो हमारे बड़े बड़े संत महात्मा हैं, टोटल धरातल पे उतरेंगे और इतना बड़ा आंदोलन होगा, कोई जनता रोक नहीं सकती है। क्यों? हमने देख लिया, क्योंकि सीजेपी में क्या था, कुछ नहीं था ना। हमारी गौ माता के लिए हम कितने महीनों से ये बोल रहे हैं कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ, राष्ट्रमाता नहीं बन रही ना। हमारी बीजेपी की सरकार तो होते हुए हमारा सब कुछ होने, तब बनेगी भाई साहब। नहीं, मुझे चाहिए कल के बाद, अगर नहीं हुआ तो धरना होगा, बहुत बड़ा धरना होगा। हम लोग तलवार लेकर, ये झंडा लेके नहीं होगा, डोलना पड़ेगा। ये कल के बाद डोलना पड़ेगा, अगर पूरी दिल्ली जाम होगी, ये रियल है। ये 27 तारीख के बाद जाम हो जाएगी, 28 को पक्का होगी, अगर 28 को 27 को नहीं हुआ तो। और ये बात बोलना, और ये मैं कह देता हूँ, अध्यक्ष चौधरी टीम से बात करता हूँ, अध्यक्ष चौधरी जाके पूछ लेना हेम सिंह कौन है। मैं उनकी टीम का आह्वान कर रहा हूँ मैं कि अगर 27 तारीख को हमारी गौ माता राष्ट्रमाता नहीं बनती है तो हमारे दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा धरना होगा
और जंतर मंतर समाएगी नहीं जनता, इतनी जनता आएगी। ये क्या थे, पर हम बहुत ज्यादा है। हम तो अपनी जान पे खेल के चलते हैं, रोडों पे जाते हैं ना भाई साहब, तुम्हें पता ही नहीं लौट के आओगे कि नहीं आओगे। जिहादी है ना, गोली कभी भी मार सकता है, पर हम जाते अपने सीने पे बिना हाथ लेके जाते हैं। कोई जा सकता है क्या अपनी गौ माता के लिए, जिसका हम दूध पीते ना, एक अपनी माँ और एक गौ माता जिनका दूध पी के हम बड़े हुए हैं, हम उनको छोड़ सकते हैं क्या? कुछ ऐसे लोग है ना, संविधान तो सम्मान करो। ये संविधान है, भीम का नारा लगा के भीम का काम कर रहे हैं। ये जय भीम का नारा लगा के संविधान की बात कर रहे जो तुम पुलिस प्रशासन पे हाथ उठा रहे, पत्थरबाजी कर रहे, ये कौन सा संविधान है भाई तुम्हारा? हिंदू नहीं बोले, उनके बाप दादा श्री राम को पूछते पूछते 100 लोग पधार गए। ये कीड़े मकोड़े ये अपने आप को में हिंदू ही लिखा रहता है, जाति प्रमाण पत्र में हिंदू ही लिखा रहता है। जाति प्रमाण पत्र नहीं, इनकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, इनकी आने वाली पीढ़ी ये इस्लाम कबूल ही नहीं। ये बताओ क्या बोलेंगे वो? भाई तुम ये इस्तीफा लेना था, इस्तीफा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। इस्तीफे के लिए तो मैं भी सपोर्ट में था, इस्तीफा दे रहे हो अच्छी बात है। आगे हमारा देश की सनातन के खिलाफ जिसने बोला उसके लिए बस मैं सत्य बताऊंगा, हकीकत कोई राजनीति सही है ना, हमारा तुम बीजेपी से लड़ो, किसी से भी लड़ो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम का अपमान होगा तो इतिहास गवाह है। माँ भवानी की कसम, तलवार बाप दादा हमारी दबे ना हम दबे, दोबारा महाभारत दिखाने का साहस हमें है और हम वो काम करके रहेंगे। और कोई सच्चाई दिखाता है तो गोदी मीडिया बोल देते हो। मैं एक बात बोलूं, हम सब अंधभक्त हैं, हम बीजेपी सपोर्टर हैं, और तुम सब क्या यूपीएससी करके आए हो क्या? जो उन्हें लिबरांडू पार्टी कांग्रेस वाली पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हो, तुम सब यूपीएससी पर करके आए हो क्या? हम तो अंधभक्त, हम गवार हैं। तुमने सबने यूपीएससी के लिए, तब तुम उन्हें जाके सपोर्ट कर रहे हो। ये बताओ, हम अंधभक्त, तुम हमें अंधभक्त बोलते हो। वो है जो योगी और मोदी को सपोर्ट करते हैं। हम तो भाई आंखों में पट्टी बांध ली, हमें तो योगी और मोदी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हमारे लिए क्या है, हमारे राम के लिए खड़े, हम उनके लिए खड़े। क्या है कि मोदी जी जो है, बीजेपी पार्टी कैसी भी हो, मुझे उससे कुछ नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि वो भगवान के विरोध में नहीं जाते। वो कहते हैं ना, और जो कुणाल कामरा ने बोला था राम जी के बारे में गलत सलाह, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो लोग वहाँ पे तालियां बजा रहे थे, उनके माँ बाप कैसे हैं? उनके माँ बाप ये भी नहीं बोल रहे बेटा किस कहाँ तक पहुंच गए तुम। इतना विरोध भी नहीं करना चाहिए हमारे आदर्श, हमारे श्री राम जी के लिए नाम तक। उनके माँ बाप को मैं बोलना चाहता हूँ, इतना भी बेशरम मत बनो, अपने बाल बच्चों को समझाओ कि इतने भी बेशरम मत बनो, अपने धर्म के प्रति भी थोड़ा बहुत रहो। इतने शिक्षित हो गए, मत भूलो अपने धर्म को, आगे जाके तुम्हें भी पता चल जाएगा। कामरा है ना, कौन नाम बताया? कुणाल कामरा। हाँ, कुणाल कामरा। और कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, जो राम के विरोध जाएगा, नोट कर ले, मीडिया की तरफ से एड्रेस दे रहा हूँ। झांसी बुंदेलखंड के रहने वाला हूँ, गाँव का नाम हिंदू रक्षा दल से हो ना जी? क्या लगता है मोदी जी हिंदुओं के साथ में है? मैं 1% देखता हूँ। ये 27 जुलाई आने वाली है, कल हमारा गौ माता राष्ट्र माता का दूसरा चरण है। अगर कल हमारी गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनती है तो सरकार को झुकाने का हिंदू रक्षा दल काम करेगा, पूरी तरीका टंके की चोट में बोल रहा हूँ। नहीं तो धरना ऐसा होगा, ये कॉकरोच नहीं कर पाया, हम गौ रक्षक करके दिखाएंगे और हिंदू रक्षा दल करके दिखाएगा। मोदी जी अगर वो बात मानते हैं, अगर गौ रक्षा हमारे गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनती तो बीजेपी को झुकाना हम भी जानते हैं, बहुत ऐसा झुकाएंगे कभी किसी ने झुकाया नहीं होगा। डाला हम ही नीचे गिराएंगे। भाई साहब क्या माता के बारे में बोल रहे थे, वो साले हिजड़े थे, सब सुन रहे थे। सीता माता का लड़का। अगर अब मेरे सामने बोल के दिखा दे कोई तो माई लाल तो जगह पे लात धर के चीर दे। एंटी हिंदू भी मैंने कभी नहीं देखे। अखिलेश बोलता है ना कि मैं ऐसा भगवान श्री इंडिया में क्या, अखिलेश बोलता है ना कि मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ। आज तक अखिलेश मथुरा गया भैया? अखिलेश यादव जी तो वो जाते हैं चद्दर चढ़ाने के लिए, यार चद्दर चढ़ाते हैं, उनका पापा तो हुआ है अल्लाह। अखिलेश यादव कुछ नहीं है, अखिलेश अजाउद्दीन, अखिलेश अजाउद्दीन है। और रही कांग्रेस की बात, तो राहुल गांधी हमेशा पप्पू था, पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। अगर चंद्रशेखर रावत जो संसद बैठा था, उसको मैं बता दूं, 2 कौड़ी के भड़वे
मथुरा में कितनी ठुकाई हुई थी, याद है? मैंने चप्पल पहन के जनता भागी, नीले कबूतर सब पता नहीं चला कहाँ गए। खेतों में भगा था। आपने ये देखा, आपने ये बताओ, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, खोड़ा में जो हत्या हुई थी तब ये इन सारे कुत्ते कहाँ गए थे जब ट्वीट नहीं गिरा था? हिंदू आदमी खत्म हुआ था, और जैसे इनका बाप मार दिया असद, तो मादर चौधों के सबके ट्विटर आ गए थे कि यार असद गलत मार दिया, एनकाउंटर कर दिया। जब कहाँ सो गए थे साले कुत्ते? जब तो सब पार्टी आ गई थी, कांग्रेस आ गई और सपा आ गई, सब कौन आ गई जब बीजेपी अकेली खड़ी थी। इनका बाप है योगी, और योगी को कोई हटा नहीं सकता। पहले चाय वाला, अब गाय वाला। तुम्हारी माँ चोदेगा दिल लगा के। गाय वाला आ गया तो इनकी गाड़ में बांस का सरिया ऐसा घुसेगा कि इनकी आने वाली पीढ़ी घुसा है, फिर पूरा घुसेगा। अभी तो हमें जो बताओ, हमें एक बात बताओ, आप एक बात बताओ सर, नहीं खुल के बोलो भाई गुस्सा आ रही है, रुक जाओ भाई, भगवान आप वाली एक बात बताओ, चाणक्य ने क्या कहा था? आने वाले समय में अगर सारा विपक्ष एक तरफ हो जाएगा तो समझ जाना कि राजा तुम्हारा ईमान एक और बात है भैया, आपसे पता है, ब्राह्मणवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी, अब उनका बाप आ गया आरएसएस वाला, और ब्राह्मण भी आ गया। कौन रोकेगा? इनकी माँ का है दम, आ गया, ला दिया तुरंत, ब्राह्मण भी आ गया। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ब्राह्मणवादी से आबादी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी अंदर आत्मा कहता है कि हम किसी को सम्मान करें, हम किसी को बड़ मानेंगे तो हमारी कदर है। अगर हम किसी को बड़ न माने, हमारी हकार है। तो इसलिए कहते हैं सबको सम्मान करो। अगर हम 12 मानेंगे, तुम्हें भी आपको 12 माना जाएगा। इन बता देते हैं कि जो लगाने वाले थे ना जय भीम के नारे और श्री राम के अशब्द बोलने वाले थे, अब नहीं दिखेंगे। ये जय भीम है कौन? जय भीम डॉक्टर सम्मानित इंसान है। भीमराव अम्बेडकर जो थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो राम से ऊपर थे। क्या बोलना चाह रहे हो आप? जय श्री राम भाई, हम यही बोलना चाहते हैं तुम्हें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है भाई, ठीक है।